हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हमारा टूर्नामेंट का एक और मैच है और बेसिकली मैच बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला मैच टूर्नामेंट का हम हार चुके थे। और मैं फटाफट से नाश्ता कर रहा हूँ और हमारे पीछे हमारी मम्मी भी उठ के बैठी हुई है और गौतम भी रेडी हो गया है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। तो बेसिकली अभी निकलते हैं क्योंकि फटाफट से जाके पिच बनानी है और टाइम हमारे पास बिल्कुल भी है नहीं। तो वैसे ही 7 बजे का स्टार्ट होने का टाइम है और ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके हैं। तो आधा घंटा है, तो फटाफट से उतर के और मिलते हैं फिर ग्राउंड पे। और हम अपनी किट लेके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे गौतम अपनी स्कूटी में किट फिट करने में लगा होता है और बेसिकली किट फिट हो जाती है। तो मैं गौतम को बोलता हूँ कि पहले स्कूटी घुमा लेता उसके बाद किट लगाता, बट ये कहता है कोई नहीं, घूम जाएगी गाड़ी। और उसके बाद हम निकल जाते हैं सीधे पार्क के लिए। पार्क हमारे घर से ज़्यादा दूर होता नहीं है, बेसिकली 10 मिनट की दूरी पे होता है, तो हमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और हम फटाक से पार्क पहुंच जाते हैं। पार्क पहुंचने के बाद हमें महेंद्र और हिमांशु वहाँ पे ही, जैसे ही हम पहुँचते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं बाहर ही। और महेंद्र भाई और हिमांशु के साथ साथ हमें मिल जाते हैं। जैसे ही वहाँ अपनी स्कूटी खड़ी करते हैं वैसे ही संदीप और सुभाष भी आ जाते हैं और संदीप और सुभाष भी हमारे साथ हो लेते हैं और हम सारे के सारे सीधे चलते हैं पार्क में। और बेसिकली आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होता है। बेसिकली हमने एक किड बैग का ऑर्डर दिया होता है। तो फाइनली अब हम ग्राउंड में आ गए हैं और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, हमने बैग का ऑर्डर दिया हुआ था तो आज हमारा बैग बन के तैयार हो गया है और इसे संदीप लेके आया था। बेसिकली संदीप ने ऑर्डर दिया हुआ था, तो अभी सारे बंदे मिलके पैसे इकट्ठा करेंगे और संदीप को देंगे। मैं बैग को दिखा देता हूँ आप लोगों को। विकेट भी तो ये रखनी बैग है बनवाया हमने। अभी। बैग जो था वो काफ़ी मजबूत था और काफ़ी लंबा भी था, बट हमारे अकॉर्डिंग जो हमने बैग बोला था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बैग बन के आया था, बट ये थोड़ा सा लंबा हो गया था। तो जब हमने अपना सामान फिट करा तो इसमें सारा सामान चला गया था। और बेसिकली आपको कैसा लग रहा है ये किट बैग, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम काफ़ी जल्दी आ गए थे, 7 बजे आ गए थे हम ग्राउंड पे और दूसरी टीम का हम वेट कर रहे थे, बट दूसरी टीम आती है सीधे 8:30 बजे। तो बेसिकली हम 1 घंटा अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद हम पिच का काम चालू कर देते हैं। बेसिकली पिच बनाए बिना तो मैच स्टार्ट हो ही नहीं सकता। फाइनली अब हम टॉस हार गए हैं और दूसरी टीम ने बैटिंग डिसाइड करी है। और ये मेरे साथ है शुक्ला, जो हर मैच में अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट पहले काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी। तो इस मैच में देखते हैं उम्मीद पे खरे उतरते हैं या नहीं। हमारी टीम फील्ड पे आ गई है, दूसरी टीम ने बैटिंग डिसाइड करी है और हमें फील्ड पे जाना है और देखते हैं पहली टीम क्या रन स्कोर करती है और उसके बाद हम अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे। उसके बाद गौतम जाता है हमारी टीम से पहला ओवर करने। बेसिकली वो पहले फील्ड सेट करता है और पहला ओवर गौतम करता है हमारी टीम से। गौतम या अरविंद ही करते हैं। फाइनली गाइस, दिल्ली कैपिटल ने 141 मारे हैं फर्स्ट इनिंग में और ये हमारी टीम है पीछे और 142 टू विन है। और अभी महेंद्र और गौतम गए हैं, वो फेसिंग गौतम ही करेगा और रोल्टा भी पीछे प्रैक्टिस कर रहा है। तो देखते हैं जीत पाते हैं या नहीं, वैसे स्कोर ज़्यादा नहीं है। फाइनली अब हमारी टीम जा चुकी है, महेंद्र और गौतम ओपनिंग के लिए और गौतम फेसिंग करेंगे। बेसिकली जाना तो गौतम और अरविंद को होना होता है, बट महेंद्र भाई को एक्चुअली एक फंक्शन में जाना होता है। तो हम सोचते हैं कि एक प्लेयर बर्बाद करने से अच्छा है कि महेंद्र भाई को ऊपर उतार दिया जाए। और काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करते हैं महेंद्र भाई। तो अरविंद के सजेस्ट करने पे और सबके कहने पे मैं महेंद्र को ओपनिंग भेज देता हूँ गौतम के साथ। तो मैं यही सोचता हूँ और अरविंद भी मुझे यही सजेस्ट करता है कि एक प्लेयर बर्बाद करने से बेटर है आप उसको खिला के उसके बाद आप भेज दो। तो हम महेंद्र भाई को ऊपर उतार देते हैं और गौतम पहली ही बॉल पे सिंगल दे देता है और उसके बाद लगातार महेंद्र भाई खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं और पहला ओवर ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। और दूसरे ओवर की पहली गेंद पे ही गौतम चौका लगा देते हैं और अगली बॉल के लिए तैयार हो जाते हैं बेसिकली। और ये विनीत घातक बॉलर माने जाते हैं अपनी टीम के, बट गौतम इन्हें ईजिली खेलते हैं।
और 2 बॉल खेलने के बाद तीसरी बॉल वाइड फेंक देते हैं और विनीत को लगता है कि एज लगा है बट वाइड होती है अंपायर के इशारे के अकॉर्डिंग, और चौथी बॉल भी वाइड फेंक देते हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। शुरू में तो हमें लगता है कि 141 रन का स्कोर ज़्यादा बड़ा है नहीं हमारे लिए, और इसी को देखते हुए हमारे प्लेयर आराम से खेल रहे होते हैं, क्योंकि 20 ओवर खड़े रहने की कोशिश करते हैं कि 20 ओवर कैसे भी करके खेले जाएं, और 141 रन तो हम ईज़िली चेस कर ही लेंगे। और ये विनीत अपनी घातक बॉल डालते हुए कैसे भी करके कोशिश करते हैं कि विकेट ली जाए। और उसके बाद इनके तीसरे ओवर में आते हैं कुक्कू, जो इनको कुक्कू बोला जाता है, आई डोंट नो इनका नाम क्या होता है। और महेंद्र भाई कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्कोर को आगे बढ़ा जाए और जल्दी से जल्दी जिस भी फंक्शन में जाना होता है उस फंक्शन में जाया जाए। तो अभी आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा लो और लाइक करके शेयर कर दो जो मैच का दीवाना है। तो फाइनली हमारे चौथा ओवर चल रहा होता और हमारा भी ज़्यादा स्कोर होता नहीं है, बट हमारा ये होता है कि हमारी एक भी विकेट गिरी नहीं होती। और गौतम और महेंद्र भाई काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और गौतम सीधे शॉट लेते हैं 6 रनों के लिए स्टेट में, और सीधे बॉलर के ऊपर से 6 रन के लिए मारते हैं। कोई जवाब नहीं होता बल्लेबाजी का और ये बॉल नीचे रह जाती है काफ़ी अगली बॉल। और फिर 5वां ओवर करने विनीत आते हैं और पहली ही बॉल वाइड डालते हैं, और ये कीपर के हाथ में चोट लग जाती है बॉल पकड़ने की, क्योंकि लेग में होती है बॉल, और सारे प्लेयर उनकी दवाई लगाते हैं मिलके। और उसके बाद एक और वाइड, और फिर ये अगली बॉल खेलने का प्रयास, और ये सीधे शॉट 4 रनों के लिए महेंद्र भाई का, और ये कड़क चौका ऑफ में बहुत ही आसानी से खेल दिया विनीत को, जो घातक बॉलर माने जाता है। और ये अगली ही गेंद और अगली ही गेंद पे एक और ड्राइव सीधे ऑफ में। तो 2 बॉलों पे 2 लगातार चौके, और विनीत सोचते हैं कि अगली बॉल कौन सी डाली जाए, और ये बाउंसर का सहारा लेते हैं और उसे महेंद्र भाई काफ़ी अच्छे तरीके से खेलते हैं। और ये अगली बॉल फिर कोशिश करते हैं ड्राइव मारने की, बट बॉल थोड़ी आगे होती है तो वो मिस हो जाती है। और इस बार भी फिर ड्राइव का प्रयास, बट बॉल का अंदरूनी किनारा लगता है और थर्ड मैन की दिशा में, बट कोई सिंगल नहीं। और ये पारी की अगली गेंद फिर शॉट लेने की कोशिश, बट वाइड का इशारा अंपायर का, और 1 रन और हमारे खाते में जुड़ता हुआ। और ये पारी की अगली गेंद और बॉल सीधे विकेटों पे लगती हुई और महेंद्र भाई पवेलियन को जाते हुए, और अगले बैट्समैन अरविंद आते हुए, और ये डिफेंस खेलने की कोशिश, बट सीधे फील्डर के हाथ में जाते जाती बच गई। और अगले बॉलर आते हुए, और यहाँ गौतम भी शॉट खेलने की कोशिश और पारी को अगले आगे बढ़ाने की कोशिश, और इसी के साथ रक्षात्मक तरीके से पारी को आगे बढ़ा रहे हैं गौतम और अरविंद, बेसिकली हमारे जो ओपनर होते हैं। और ये काफ़ी स्टेट मारने की कोशिश होती है, बट एज लग के सीधे 4 रनों के लिए, और कोई भी फील्डर वहाँ मौजूद नहीं होता तो ईज़िली चौका मिल जाता, और पीछे की बाउंड्री काफ़ी छोटी होती है। और यहाँ रोकने की कोशिश और सिंगल देते हुए अरविंद को, और अरविंद देखते हैं कैसे खेलते हैं, बेसिकली बैट्समैन तो अच्छे हैं, और ये आते ही घुमा दिया है लेग में सीधे 4 रनों के लिए। कोई फील्डर मौजूद नहीं, और अगर मौजूद भी है तो वो दर्शक बन के रह जाएगा, क्योंकि शॉट ही उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला। और ये अगली गेंद सीधे डिफेंस करने के लिए गए थे, बट पैड में लग गई है वो बॉल, और ये अगली ही गेंद दोबारा वाइड फेंकी है बॉलर ने, और ये दोबारा शॉट मारने की कोशिश, बट बीट हो गए हैं। और पीछे फील्डर मौजूद, 2 फील्डर लेके चल रहे हैं पीछे के लिए, और ये अगली गेंद दोबारा वाइड। ऐसा लगता है हम वाइड से ही जीत जाएंगे, क्योंकि इनके प्लेयर वाइड ज़्यादा दे रहे हैं और हमारे को खिला कम रहे हैं। और ये पारी की अगली गेंद लेग में खेलना चाहते थे, बट एज लगा, और भला वो बैट्समैन का बॉल नीचे रही, ज़्यादा ऊपर उठी नहीं, और अगली गेंद दोबारा बीट होते, और ये आगे बढ़ के खेलने की कोशिश और सिंगल के लिए ट्राई कर रहे हैं, और ये सिंगल पूरा होगा। यस, पूरा लिया, और गुड कॉल अरविंद की यहाँ। और ये खेलने की कोशिश, बट बीट होते हुए यहाँ, और ये बॉल नए बॉलर आते हुए क्रीज पे, और ये शॉट बहुत ही बेहतरीन, बट वहाँ फील्डर है तो सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा गौतम को। और ये अरविंद ड्राइव खेलते हुए, और इजीली सिंगल मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है दोनों को, और दोनों का तालमेल काफ़ी अच्छा। और यहाँ दोबारा से सिंगल चुराते हुए गौतम, बहुत बढ़िया कॉलिंग। और बीच बीच में मैं भी इन दोनों का खूब समर्थन करता हूँ और इनको सपोर्ट करता हूँ बीच बीच में। और ये शॉट खेलने की कोशिश, बट नाकाम होते हुए लगातार 2 बॉल बीट कर गए, और तीसरी बॉल पे आगे बढ़ने का प्रयास,
बट उसको रक्षात्मक तरीके से खेल दिया और फील्डर मौजूद नहीं, और ये सिंगल की जगह डबल फील्डर के नीचे से निकाल लिया है 2 रन के लिए। और ये पारी की अगली गेंद और खेलने के लिए गए और सीधे 4 रनों के लिए, अगर फील्डर है तो वहाँ दर्शक बन के रह जाएगा बेसिकली। और ये थर्ड मैन की तरफ ईजिली चौका मारा था और यहाँ एक धर्म से सरका दिया है फील्डर के पास, और ये रन आउट होते हुए अरविंद, और ये जाना पड़ेगा अरविंद की रॉन्ग कॉल। और ये रोशन आते हुए अगले बैट्समैन, और ये आते ही शॉट खेला है, सिंगल मिलेगा, सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा। और हमारी भी 2 विकेट जा चुकी थी और रन हमारे अच्छे खासे बन गए थे और ज़्यादा स्कोर नहीं था। और गौतम भी शॉट खेलने के लिए काफ़ी सतर्क, और ये जो शॉट मारा था ऐसा लगा था 4 रनों के लिए जाएगा, बट वहाँ फील्डर मौजूद था तो सीधे फील्डर के हाथ में और अगले बैट्समैन शुक्ला। और ये पारी की अगली गेंद खेलने के लिए रोशन तैयार, और ये सीधे बोल्ड होते हुए, बॉल काफ़ी नीचे रह गई थी और ये संदीप आते हुए रोशन के जाती, और ये पहली बॉल पे ही आते ही आक्रामक रूप रवैया अपनाया है और ये घातक बैट्समैन माने जाते हैं। और ये आते ही 2 पे 2 छक्के और जी बिल्कुल खुश कर दिया इन्होंने। ऐसे ही इन्हें डिस्ट्रॉयर नहीं बोला जाता, ये खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं अपने खतरनाक बैटिंग की वजह से। और एकदम बॉलर को चकरा दिया है कि क्या बॉल डालो, और ये दोबारा घुमाया बट बॉल और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अगर बॉल और बल्ले का संपर्क होता तो तीसरी गेंद पे भी 6 रन बटोरा जाता। और ये शुक्ला अपनी पिछले मैचों की असफलता के बाद खेलने की कोशिश, और ये सीधे खेला है फील्डर के पास और सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा लेग में। और ये संदीप आराम से खेलते हुए, उन्हें पता है अपनी ज़िम्मेदारी कि कब मुझे शॉट खेलना और कब मुझे टहलाना है गेंद को। तो वैसे भी उन्हें समझा के भेजा हुआ था मैंने कि भाई अब जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, क्योंकि शुरू के बैट्समैन तो आउट हो गए, तो अब शुक्ला और संदीप के कंधों पे सारी जिम्मेदारी थी। और आने वाले बैट्समैन रोहित, हिमांशु और ये 2-3 ही बैट्समैन हमारे बचे हुए थे बेसिकली, उसके बाद सारे बॉलर थे। तो शुक्ला और संदीप अपना काम बखूबी कर रहे थे और बहुत अच्छे से खेल भी रहे थे, और शुक्ला बहुत अच्छे शॉट लगा रहे थे, फील्डरों के पास कोई जवाब नहीं था ना बॉलरों के पास। तो शुक्ला आज काफ़ी अच्छा खेल रहे थे और मुझे इनसे उम्मीद थी इस मैच में कि ये मैच को जिताएंगे, तो उस उम्मीद पे बिल्कुल खरे उतर रहे हैं शुक्ला अभी तक। तो बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, और काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस मैच में, तो आई होप सो ये हमें जिता के ही आए और संदीप और ये ही क्रीज पे टिके रहे। तो बेसिकली पारी काफ़ी अच्छी चल रही होती है हमारी, और बॉलर अगली बॉल के लिए तैयार और संदीप खेलने की कोशिश रक्षात्मक तरीके से, और यहाँ सिंगल शुक्ला को दिया गया और शुक्ला अगली बॉल खेलने की कोशिश और या आगे बढ़ के मारने की कोशिश, बट बॉल थोड़ी ऊपर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। और ये अगला ओवर और ये टहला दिया है संदीप ने, और ये पारी की अगली गेंद करने के लिए कुक्कू भाई तैयार, और ये सीधे बॉल मिस हो गई है और बोल्ड हो गए हैं अगले बैट्समैन रोहित। और ये सीधे 6 रनों के लिए मारने की कोशिश, बट वहाँ फील्डर मौजूद है तो कोई भी सीधे सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा। और शादी के बाद ये अपना दूसरा मैच खेलते हुए, बेसिकली इनसे भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं रोहित। अपने पास्ट परफॉर्मेंस में आपने देखा ही होगा कि ये कितने अच्छे बैट्समैन हैं, जो हम सेक्टर 10 में जीते थे। और ये शानदार 6 रनों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं हुई इन्हें 6 रन मारने में। और शुक्ला काफ़ी देर से खेल रहे हैं तो आंखें बॉल पे जम गई है, और हर बॉल पे सिंगल डबल नहीं तो 4 रन और 6 रन तो बटोर ही रहे हैं अपनी घातक बैटिंग से। बॉलरों को जवाब दे रहे हैं कि हाँ ये मैच मेरा है और मुझे ही जिता के जाना, और पीछे से मैं भी उनमें काफ़ी उत्साह भर रहा हूँ और मेरे टीम मेंबर भी। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरे टीम मेंबर काफ़ी चेयर अप कर रहे हैं और मैं भी उन्हें चेयर अप कर रहा हूँ, जिससे बूस्ट मिल रहा है उन्हें। और उल्टा भी पारी को चलाने की कोशिश, शुक्ला को सिंगल देते रहें ताकि पारी आगे बढ़ते रहे और मैच जीतने के चांसेस बढ़ते रहे। और ये शुक्ला का सीधे 6 रनों के लिए मारने की कोशिश, बट वहाँ फील्डर आपस में भिड़ गए हैं और ये 2 रन आराम से कंप्लीट कर लिए हैं शुक्ला ने, कोई भी दिक्कत हुई नहीं। और ये पारी की अगली गेंद दोबारा से मारा है और ये सिंगल चुराया काफ़ी अच्छे तरीके से। और ये पारी की अगली गेंद और शॉट मारा है, लाजवाब शॉट, बट वहाँ फील्डर है तो सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा रोहित को।
और ये पारी की अगली गेंद करने के लिए बॉलर तैयार, और ये घुमाया है सीधे दोबारा से फील्डर के पास और सीधे 4 रनों के लिए। और ये रोल्टा तैयार, और ये शॉट खेलने के लिए ऐसे शॉट की ज़रूरत थी नहीं, बट कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ के, और ये सीधे स्टंप आउट हो गए। और योगेश अगले बैट्समैन आए हैं और आते ही लेग में टहला दिया है सिंगल के लिए। और बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है कि शुक्ला को बॉल दिख रही है तो बिल्कुल उन्हें ही स्ट्राइक पे रखे। और ये दोबारा शुक्ला का 6 रन, और ख़तरनाक स्ट्राइक पे जाते हुए और ख़तरनाक तरीके से बिल्कुल प्रहार करते हुए बॉलरों के पास कोई जवाब नहीं है शुक्ला की बैटिंग का, और दोबारा से सिंगल दे दिया है योगेश को। और योगेश भी ये दूसरी गेंद खेलते ही बोल्ड हो गए, बॉल काफ़ी नीचे रह गई थी। और हिमांशु आए और ये आते ही दोबारा से शुक्ला का 6 रन लेग में घातक तरीके से मारते हुए हेलीकॉप्टर शॉट माही भाई वाला। और योगेश के आउट होने के बाद प्रेशर था, बट प्रेशर को रिलीज़ कैसे करना है ये शुक्ला जान चुके हैं। और 6 गेंद के बाद सीधे मारा है स्टेट में, और यहाँ पे सीधे सिंगल मिलेगा। और सिंगल के साथ 50 रन भी पूरे करते हुए शुक्ला, और ये काफ़ी टाइम के बाद 50 रन आए शुक्ला के, क्योंकि इससे पहले मैच में रन नहीं लग रहे थे। तो ये भी निराश थे और हम भी निराश थे, क्योंकि अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं अपनी टाइमिंग के लिए ये। और आज इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया मुश्किल वक्त पे कि हाँ मैं हूँ टीम को संभालने के लिए, तो उसकी टेंशन मत लो। और हिमांशु भी आए हैं और ज़्यादा रन चाहिए नहीं, 19वां ओवर चल रहा है, केवल 8 रनों की दरकार है हमें। और देखते हैं जीत पाते हैं या नहीं। और ये ख़तरनाक बाउंसर विनीत का, इसलिए इनका ओवर रोक के रखा हुआ था 19वें ओवर के लिए, ताकि जैसे भी हो सके 20वें ओवर में रन ना लगे, 19वां ओवर अगर खाली निकल जाएगा। बट अभी शुक्ला हमारे क्रीज पे मौजूद है और ये टहला दिया है दोबारा से। और अब हमें चाहिए केवल 4 रन 7 गेंदों पे, तो देखते हैं क्या होता है। 19वें ओवर की लास्ट गेंद है और विनीत देखते हैं क्या डालते हैं बेसिकली। और हिमांशु खेलने के लिए तैयार, हेलमेट उतार दिया हिमांशु ने, और ये आंखें बिल्कुल बंद कर ली है और ये सरका दिया है, सिंगल नहीं मिलेगा। अब 6 गेंद पे चाहिए केवल 4 रन। पहली गेंद काफ़ी ऊपर रह गई और डॉट, दूसरी गेंद पे मारा शॉट, बट फील्डर ने काफ़ी अच्छी फील्ड दिखाई और दूसरी बॉल भी डॉट। तीसरी बॉल में मिस आउट हो गए और कोई भी रन नहीं, और चौथी बॉल पे भी मिस आउट हो गए। फाइनली वो हम जीत जाते हैं यहाँ पे। शुक्ला सीधे 4 रन मारता और हमारा सेलिब्रेशन, हम जीत गए हैं गाइस ये, और शुक्ला ने हमें जिता दिया फाइनली। मैंने 4 रन चाहिए थे, मैंने जितवाया। आपको कैसा लग रहा शुक्ला? टूर्नामेंट में हम जिंदा हैं, अभी एक मैच और है, वो जीत के फिर हम पहुंच चुके हैं फाइनल मेरे हिसाब से। जिताता शुक्ला है, बट मैन ऑफ द मैच तुम्हारा भाई बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकेट तुम्हारे भाई ने ली होती है, और आप ये देख भी सकते हो। और आपको अगर हमारी टीम के बारे में और जानना है तो मैं एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, जिसका नाम है क्रिक हीरोज़। उससे आप हमारी टीम के बारे में और जान सकते हो, और हमारे आने वाले नेक्स्ट मैचेस आप लोगों को पहले ही पता चल जाएंगे, और हमारे टूर्नामेंट कब कब स्टार्ट हो रहे हैं, और हमारी टीम में जो जो प्लेयर हैं उनके बारे में भी आप जानना चाहते हो तो क्रिक हीरोज़ पे आपको मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा।